दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, चाहे वो नेशनल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो या कोई सरकारी बैंक हो, जहाँ पर से भी हम लोन लेते हैं, चाहे हमने होम लोन लिया हो या किसी भी तरह का एजुकेशन लोन लिया हो, प्राइवेट लोन लिया हो, तो उस बैंक को जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो बैंक हमसे मॉर्गेज के तौर पर, गिरवी के तौर पर हमसे हमारे प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांगता है और उन दस्तावेज के बदले में हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। प्रॉपर्टी के पेपर बैंक हमसे लोन देते वक्त इसलिए लेता है कि उस प्रॉपर्टी के बदले में वो अपनी सिक्योरिटी चाहता है और बैंक ये चाहता है कि लोन को देने के बाद आप उस प्रॉपर्टी के पेपर अन्य किसी बैंक में गिरवी रखकर वहां से लोन न ले लें या किसी प्राइवेट फाइनेंसर के पास उन प्रॉपर्टी के पेपर को गिरवी रखकर अन्य कोई लोन न ले लें। तो ऐसे में बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए ये काम करता है। तो दोस्तों, जब भी कोई बैंक हमें लोन देता है तो आरबीआई के तहत एक नियम बनाया गया है और उस नियम के तहत बैंक को हमारा लोन पूरा हो जाने के बाद उन पेपर्स को हमें लौटाना होता है और बैंक पैसा कंप्लीट पूरा हम जब चुका देते हैं, बैंक का सेटलमेंट कर देते हैं या बैंक के द्वारा हमें जो भी पैसा दिया गया है उसको लौटा देते हैं, तो बैंक उसके फलस्वरूप हमें एक नो ड्यूज लेटर जारी करता है और उस नो ड्यूज लेटर का मतलब यह है कि बैंक ने जो भी लोन आपको दिया था वो बैंक को आपने लौटा दिया है और सारा पैसा आपने बैंक को वापस कर दिया है। बैंक अब आपने किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं मांगता है। तो नो ड्यूज जारी होने के बाद बैंक से हम हमारे पेपर्स की डिमांड करते हैं। जो पेपर हमने मॉर्गेज के तौर पर बैंक में गिरवी रखे थे, उन पेपर्स की हम वापस डिमांड करते हैं और बैंक को हम ये बोलते हैं कि बैंक हमारे द्वारा लिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स को हमें सही सलामत वापस लौटा दे। तो बैंक कई बार लोन क्लियर होने के बाद नो ड्यूज देने में और बैंक से हमारे जो कागजात हमने गिरवी के तौर पर रखे थे उनको लौटाने में आनाकानी करने लगता है और अनावश्यक देरी करने लगता है। इसमें हमारा अनावश्यक समय खराब कर देता है। बैंक ऐसा 2-3 कारणों से करता है और ऐसा करने में और नो ड्यूज जारी करने में और पेपर्स लौटाने में देरी करने के 2-3 मेजर कारण होते हैं। वैसे सामान्यतया जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक के कर्मचारी लोन देने में आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं। आपके सारे पेपर्स कलेक्ट करने में वो बहुत सारी आपकी हेल्प करते हैं। आपके घर तक वो चले आते हैं और आपके घर से सारे पेपर्स आपसे साइन करवा कर ले जाते हैं। लेकिन जब आपका लोन पूरा हो जाता है, जब आप बैंक को पूरा पैसा लौटा देते हैं, तो फिर उसके कर्मचारी उदासीन हो जाते हैं, आपको चक्कर कटवाते हैं, आपको बैंक में बार बार बुलवाते हैं और आपको नो ड्यूज जारी करने में और आपकी प्रॉपर्टी के पेपर वापस देने में उदासीनता दिखाकर कोताही बरतते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तय लिमिट से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं और उसके लिए आप जिस ब्रांच में गए हैं तो उस ब्रांच के अधिकार से वो बाहर होता है, तो उसके लिए वो बैंक आपको रीजनल ऑफिस भेजती है और वहां से आपका तय अमाउंट जो लिमिट से ज्यादा होता है वो सैंक्शन होता है। तो जिस रीजनल ब्रांच से आप बैंक का लोन लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर उस रीजनल ब्रांच में जमा हो जाते हैं और जब आप बैंक के लोन को चुकता कर देते हैं तो बैंक के द्वारा ये कहा जाता है कि रीजनल ऑफिस से आपके प्रॉपर्टी के पेपर आने में थोड़ा समय लगेगा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बैंकों का ये रवैया ठीक नहीं है। बैंक का लोन देते समय जल्दबाजी दिखाते हैं और जब आप प्रॉपर्टी के पेपर वापस लेना चाहते हैं तो फिर उसमें समय का हवाला देकर आपको चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं और बार बार आपको ब्रांच में जाना पड़ता है। तो ये ग्राहक के तौर पर एक आहत होने वाला कदम है। आपको इससे ठेस पहुंचती है, आपको बैंकों के इस रवैये से दुख पहुंचता है, क्योंकि आपको लगता है कि बैंक ने लोन देते समय आपके साथ सहयोग किया, उसके कर्मचारी आपके घर पर पहुंच गए और जब बैंक को लोन हमने चुकता कर दिया तो उनका उदासीन रवैया आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा दुखी करता है। और यहाँ तक कि बैंक की ब्रांच में बार बार चक्कर काटने के बाद भी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा आपको सेटिस्फाइड जवाब नहीं दिया जाता, सही तरीके से आपको टैकल नहीं किया जाता और बार बार आपको ब्रांच में जाने की मजबूरी बन जाती है। आपको ये कहा जाता है कि रीजनल ब्रांच से पेपर आने में समय लगेगा और जब आपके पेपर आ जाएंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और दोस्तों, कई बार हमने अपनी आंखों से ये देखा है कि प्रॉपर्टी के पेपर ब्रांच में आ भी जाते हैं तो भी आपको सूचित नहीं किया जाता, आपको बताया नहीं जाता। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिसने बैंक से लोन लिया है अपने आप को आहत महसूस करता है, दुखी महसूस करता है और कई कई कंडीशन में असहाय महसूस करता है। तो ऐसी सारी परिस्थितियां रिजर्व बैंक के पास शिकायत के तौर पर पहुंची और रिजर्व बैंक ने इस पर संज्ञान लिया और एक ऐसा सर्कुलर जारी किया, बैंकों को टाइट करने के लिए ऐसा फरमान जारी किया
उस सर्कुलर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम उस सर्कुलर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, उस सर्कुलर के बारे में क्या कहा है वो सारी बातें भी आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से उस पर डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि उस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों उस रिजर्व बैंक के सर्कुलर की पीडीएफ कॉपी हमारे पास है, अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे व्हाट्सएप पर उस सर्कुलर की पीडीएफ लिंक को भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ने ये सर्कुलर 13 सितंबर 2023 को जारी किया था और रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर में सभी बैंकों को ये निर्देश दिया था, चाहे वो प्राइवेट बैंकें हों, चाहे वो नेशनल बैंकें हों, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बैंकें हो या ऐसी रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हो जो कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार चलती हों, उन सभी को इस सर्कुलर में यह निर्देश दिया गया था कि किसी भी बैंक का पूर्ण भुगतान हो जाने की कंडीशन में या किसी भी बैंक का रीसेटलमेंट हो जाने की कंडीशन में, यानी कि उस बैंक को उस लोन का पूरा बकाया चुका देने की कंडीशन में, उस बैंक को उस लोन लेने वाले को 30 दिन के अंदर अंदर उसके प्रॉपर्टी के पेपर सुपुर्द करने होंगे और उस बैंक द्वारा लोन लेने वाले व्यक्ति से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया गया जिसपे किसी भी तरह का बैंक के द्वारा चार्ज किया गया था, तो उन चार्जेस को भी बैंक हटवाने की कार्रवाई करेगी और उन पेपर्स को फ्री करवाकर उस व्यक्ति को 30 दिन के अंदर अंदर लौटाएगी। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने उस बैंक से लोन लिया था या उस व्यक्ति ने उस लोन को चुकता कर दिया है, उस लोन का सेटलमेंट कर दिया है, तो उस व्यक्ति को बैंक ये ऑप्शन भी देगी कि वो किसी भी ब्रांच को चूज कर ले, उस ब्रांच से वो पेपर लेने के लिए उस ब्रांच से वो उस पेपर्स को प्राप्त कर सकेगा। साथ ही बैंकों को इस बात के लिए भी पाबंद किया गया है कि उस व्यक्ति को किसी भी ब्रांच में बुलाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और वो व्यक्ति ये चूज कर सकेगा कि वो फला ब्रांच से उस पेपर को प्राप्त कर सके। और बैंकों को साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि बैंक लोन सैंक्शन होते समय उनको इस चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये बताना होगा कि बैंक लोन क्लियर होने के बाद वो व्यक्ति किस ब्रांच से उन पेपर्स को प्राप्त कर सकेगा और साथ में समय भी निर्देशित किया जाएगा कि कितने टाइम के बाद उस प्रॉपर्टी के पेपर रिटर्न दिए जाएंगे, वापस दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों रिजर्व बैंक ने इस सर्कुलर में ये भी बताया है कि लोन का सेटलमेंट हो जाने के बाद या लोन कंप्लीट चुकाने के बाद वो बैंक अगर उस प्रॉपर्टी के पेपर को लौटाने में देरी करता है, कोताही करता है, तो बैंक को उसमें देरी होने का एक जायज कारण बताना होगा। बैंक को ये बताना होगा कि उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक लौटाने में देरी क्यों कर रहा है, उसमें देरी किस वजह से हो रही है, इस बात को बैंक को क्लियर करना होगा। और इसके अलावा बैंक को ये भी डिसाइड करना होगा कि उस प्रॉपर्टी के पेपर लौटाने में देरी किस वजह से हो रही है और देरी करने में बैंक की कोई गलती है तो उस व्यक्ति को हर्जाने के स्वरूप बैंक को 5,000 रुपए प्रतिदिन फाइन के तौर पर चुकाना होगा जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है। इसके अलावा बैंक की गलती की वजह से अगर उस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम हो जाते हैं, कट जाते हैं, जल जाते हैं, तो हर्जाने के स्वरूप बैंक को उन पेपर्स को, सर्टिफाइड कॉपी को मुहैया कराना होगा और अगर उसमें किसी भी प्रकार का बैंक को कोई खर्चा लगता है तो उस खर्चे को बैंक को ही वहन करना होगा और उस प्रॉपर्टी के मालिक को जिसने उस बैंक से लोन लिया था वो पेपर कंप्लीट रूप से लौटाने होंगे। और अगर उन प्रॉपर्टी के पेपर को कंप्लीट रूप से तैयार करने में किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन लगता है तो वो वहन बैंक को करना होगा और उसके हार जाने के स्वरूप वो पेपर कंप्लीट रूप से उस प्रॉपर्टी के मालिक को लौटाने होंगे। इसके साथ साथ उस सर्कुलर में यह भी कहा गया कि बैंक की किसी भी गलती की वजह से लोन लेने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई हर्जाना भरना पड़ेगा, कोई नुकसान होगा तो उसका खामियाजा उस बैंक को भुगतना पड़ेगा और उसका कंपनसेशन उस बैंक को देना होगा। इसके अलावा अगर आपका लोन पूरा हो चुका है, आपने लोन का सेटलमेंट कर दिया है और अब आप उस बैंक से उस प्रॉपर्टी के पेपर की डिमांड कर रहे हैं और बैंक पेपर देने में आनाकानी करता है, आपको आहत करता है, आपको चक्कर पे चक्कर लगाता है, आपको परेशान करता है, तो ऐसे में आप उस बैंक की कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में अपना परिवार दायर कर सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट भी इस सर्कुलर के हिसाब से उसमें निर्णय लेगा और सर्कुलर के हिसाब से उस बैंक को दंडित करके आपको आपके प्रॉपर्टी के पेपर वापस दिलवाने में मदद करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की रिजर्व बैंक के उस सर्कुलर के बारे में जो आप अपना लोन लेने के बाद
अगर आप बैंक से पेपर लेने की डिमांड करते हैं तो बैंक अगर आपको पेपर तय समय पर वापस नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या है और हर्जाने के स्वरूप बैंक को क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि बैंक से आपको पेपर वापस कितने तय समय में मिल जाने चाहिए और अगर बैंक में आपके पेपर गुम हो चुके हैं, कट फट गए हैं, चोरी हो गए हैं तो उसके हर्जाने के स्वरूप बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक की क्या लायबिलिटीज बनती है और आपके इसमें क्या अधिकार बनते हैं। दोस्तों, इस सर्कुलर की पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आसानी से मिल जाएगी, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हमसे जुड़ने में ठीक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पुश जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।